बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी चीज जिसका लिहाज रोजेदार के लिए जरूरी फरमाते हैं यह है कि रोजे के बाद उससे डरते रहना भी जरूरी है कि न मालूम ये रोजा काबिल कबूल है या नहीं। और इसी तरह हर इबादत के खत्म पर के न मालूम कोई लफ्जी जिसकी तरफ इल्तिफात भी नहीं होता, ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ये मुंह पर मार दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक उनको लानत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत में जिन लोगों का अव्वलीन वहले में फैसला होगा उनके मिन जुमला एक शहीद होगा जिसको बुलाया जाएगा और अल्लाह के जो जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे वो उसको जताए जाएंगे। वो उन सब नियामतों का इकरार करेगा। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि इन नियामतों में क्या हक अदायगी की। वो अर्ज करेगा कि तेरे रास्ते में किताल किया हत्ता के शहीद हो गया। इरशाद होगा कि झूठ है, बल्कि किताल इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहें। तो कहा जा चुका। उसके बाद हुक्म होगा और मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही एक आलिम बुलाया जाएगा, उसको भी इसी तरह से अल्लाह के इनामात जताकर पूछा जाएगा कि इन इनामात के बदले में क्या कारगुजारी है। वो अर्ज करेगा कि इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी रजा की खातिर तिलावत की। इरशाद होगा कि झूठ है, ये इसलिए किया गया था कि लोग अल्लामा कहें। तो कहा जा चुका। इसको भी हुक्म होगा और मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरह एक दौलतमंद बुलाया जाएगा, इससे इनामात इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि अल्लाह की नियामतों में क्या अमल किया। वो कहेगा कि कोई खैर का रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कुछ खर्च न किया हो। इरशाद होगा कि झूठ है, ये इसलिए किया गया था कि लोग सही कहें। तो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा और मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह महफूज फरमाए कि ये सब बदनीयती के समारात हैं। इस किस्म के बहुत से वाकयात हदीस में मज़कूर हैं। इसलिए रोजेदार को अपनी नीयत की हिफाजत के साथ इससे खाइफ भी रहना चाहिए और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला शानहू इसको अपनी रजा का सबब बना लें। मगर साथ ही ये अमर भी काबिल लिहाज है कि अपने अमल को काबिल कबूल न समझना अमर आखिर और करीम आका के लुत्फ पर निगाह अमर आखिर है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसके लुत्फ के अंदाज बिल्कुल निराले हैं। मासियत पर भी कभी सवाब दे देते हैं तो फिर कोताही अमल का क्या जिक्र। खूबी हमी करिश्मा नाजो खुराम ने बिशियार सेवा हस्त उतारा के नाम ने। ये 6 चीजें आम सुलहा के लिए जरूरी बताई जाती हैं। खवास और मुकर्रबीन के लिए इनके साथ एक 7वीं चीज का भी इजाफा फरमाते हैं कि दिल को अल्लाह के सिवा किसी चीज की तरफ भी मुतवज्जे न होने दें, हत्ता के रोजे की हालत में इसका ख्याल और तदबीर के इफ्तार के लिए कोई चीज है या नहीं ये भी खता फरमाते हैं। बाद मशाइख ने लिखा है कि रोजे में शाम को इफ्तार के लिए किसी चीज के हासिल करने का कस्द भी खता है, इसलिए कि ये अल्लाह के वादे रिज़्क़ पर एतमाद की कमी है। शरह अहलिया में बाद मशाइख का किस्सा लिखा है कि अगर इफ्तार के वक्त से पहले कोई चीज कहीं से आ जाती थी तो उसको किसी दूसरे को दे देते थे, मबादा दिल को इसकी तरफ इल्तिफात हो जाए और तवक्कुल में किसी किस्म की कमी हो जाए। मगर ये उमूर बड़े लोगों के लिए हैं। हम लोगों को इन उमूर की हवस करना भी बेमहल है और इस हालत पर पहुंचे बगैर इसको इख्तियार करना अपने को हलाकत में डालना है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम में आदमी के हर जुज़्व पर रोजा फर्ज किया गया है। पर जबान का रोजा झूठ वगैरह से बचना है और कान का रोजा नाजायज चीजों के सुनने से एहतिराज, आंख का रोजा लहू लाइब की चीजों से एहतिराज है और ऐसे ही बाकी आजा कि हत्ता कि नफ्स का रोजा हिर्स और शहवतों से बचना, दिल का रोजा हुब्बे दुनिया से खाली रखना, रूह का रोजा आखिरत की लज्जतों से भी एहतिराज और सिर्रे खास का रोजा गैरुल्लाह के वजूद से भी एहतिराज है।